सो गुड मॉर्निंग गाइस। करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, फ्रांस में भारत का नया राजदूत यानी कि एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जावेद अशरफ को। और जैसे कि अभी आपको याद होगा अजय बिसारिया, इन्हें कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया। और भी कुछ नाम है जैसे कि गोपाल बागले श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त बने। तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारतीय राजदूत बने। इनसे पहले अमेरिका में जो भारतीय राजदूत थे वो थे हर्षवर्धन श्रृंगला, लेकिन अभी हर्षवर्धन श्रृंगला को फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया है, तो वो भी नाम याद रखें। फिर है भारत और किस देश के बीच में इंद्रधनुष अभ्यास 2020 का 5वां संस्करण शुरू हुआ था? ब्रिटेन और भारत के बीच में, और ये हुआ था उत्तर प्रदेश के एयर फोर्स स्टेशन हिंडन में। और वैसे फरवरी में है ना, भारत और ब्रिटेन के बीच में एक और एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम है अजय वॉरियर। वो हुआ था ब्रिटेन के सेलिसबरी मैदानी क्षेत्र में, याद होगा आप। फिर सिबिल के नए एमडीसीओ कौन बने? राजेश कुमार बने हैं। सिबिल मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर मारिया शारापोवा ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश से हैं? तो ये रशियन टेनिस प्लेयर है मारिया शारापोवा। इसी तरह से एक और नाम आपको याद रखना है, टेनिस प्लेयर का नाम है कैरोलिना वोजनिएकी। उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। और ये कहां से हैं कैरोलिना वोजनिएकी? ये डेनमार्क की प्लेयर है। और भारत के लिएंडर पेस ने भी रिटायरमेंट की घोषणा करी थी। फिर है फॉर्च्यून की टॉप 20 बिग कंपनीज टू वर्क फॉर सूची में 2020 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी? तो आंसर होगा टीसीएस। मतलब अमेरिका में जो टॉप 20 सबसे अच्छी कंपनियां है ना, उनकी सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी है ये टीसीएस, जिसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में है। और इसके चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। अगर इसके एमडीसीयू पूछा जाएंगे तो राजेश गोपीनाथन है वो। फिर किस क्रिकेटर को पाकिस्तान सरकार के द्वारा मानद नागरिकता प्रदान की गई? तो आंसर होगा डैरेन सेमी को। ये डैरेन सेमी वेस्ट इंडीज के हैं और पाकिस्तान इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित करेगा। और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? निशान ए हैदर। फिर सैनिटरी उत्पादों को मुफ्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? स्कॉटलैंड बना है। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है बताओ तो? एडिनबर्ग है। करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। फिर है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन रहे? तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस सबसे अमीर रहे। सेकंड पे रहे बर्नार्ड अर्नोल्ड, थर्ड पे बिल गेट्स रहे। और अगर बात करेंगे कि सबसे ज्यादा अरबपतियों की सूची में, मतलब किस देश में कितने ज्यादा अरबपति हैं, उस सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। यानी कि सबसे पहले नंबर पे चाइना, सबसे ज्यादा अरबपति चाइना में है, फिर यूएसए में, फिर भारत में, ऐसे है। फिर है भारत ने किस देश से सिकोर्स्की रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा अमेरिका। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए थे तो दोनों देशों के बीच में $3 अरब का हथियार समझौता हुआ। तो हम 24 तो रोमियो और 6 अपाचे खरीदेंगे। फिर विश्व एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 फरवरी को। बढ़ते आगे। फिर है सोफिया केनिन किस देश की खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा यूएसए की। और ये टेनिस प्लेयर है और इनका नाम अभी न्यूज में क्यों रहा था आपको पता है? साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। जो अभी हुआ था आपका शुरुआत वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, तो उसमें महिला एकल का खिताब जीता था इन्होंने। अच्छा, किसको हराया था इन्होंने? तो गार्बिन मुगुरुजा को हराया था, स्पेन की प्लेयर है। अच्छा चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब सोफिया केनिन ने जीता था। अब आपके लिए प्रश्न ये है आज का कि पुरुष एकल का खिताब, मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? और ये बहुत सिंपल प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछ लिया है, क्योंकि अगर आपको पिछले साल का याद है तो इसका आंसर तो आप ऐसे ही कर पाओगे, क्योंकि पिछले साल का जिन्होंने जीता था उन्होंने ही इस साल का भी जीता है। फिर भी देखते हैं, जानना इंटरेस्टिंग होगा किस किस को आंसर पता है। फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आंसर है चेन्नई में, और इसके एमडीसीओ हैं कर्णम शेखर। फिर है होयसला के मंदिर, ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। और कर्नाटक इस साल यूनेस्को की जो मीटिंग होगी चाइना के वुहान में, वहां पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करवाने की इनको कोशिश करेगा। फिर है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ये हमने मनाया कब? 17 अक्टूबर को। ब्लू स्टार जो एसी वगैरह बनाती है कंपनी, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? विराट कोहली बने थे। रायतू भरोसा, ये किस राज्य की योजना है? तो यह आंध्र प्रदेश की योजना है। और इसमें जो आंध्र प्रदेश सरकार है वो किसानों को 13,500 रुपए देगी। एक देखो, ये तो रायतू भरोसा योजना हो गई, एक रायतू बंधु योजना अलग से है, वो तेलंगाना की है, तो दोनों याद रखना। फिर है माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की ऑटोबायोग्राफी है। फिर नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक में प्रथम राज्य कौन सा रहा? तो कर्नाटक रहा फर्स्ट पे।
फिर है परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना? यूनाइटेड अरब अमीरात बना। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या होगा? बरकाह। बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करेगा ये। फिर है विश्व रेडियो दिवस, ये हम 13 फरवरी को मनाते हैं और इस बार की थीम क्या रही? रेडियो एंड डाइवर्सिटी। बढ़ते आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की जाएगी किस सरकार के द्वारा? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और कब लॉन्च की जाएगी? 21 मई 2020। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। फिर है फसलों की खेती को विनियमित यानी कि कल्टीवेट करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा तेलंगाना। मतलब सरकार बताएगी कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल की जानी है। फिर है राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मई को। और 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाया गया। उसके अलावा 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाया गया। फिर है आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जनजातीय मंत्रालय ने फेसबुक के साथ मिलकर के? तो आंसर होगा गोल। गोल मतलब गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। और जनजातीय मंत्री कौन है? हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं और अभी ये अध्यक्ष भी बने थे आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। फिर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस नाम से भारतीय तट रक्षक बल के एक जहाज को कमीशन किया? तो आंसर होगा सचेत। इसके अलावा 2 इंटरसेप्टर बोट जिनके नाम थे C-450 और C-451 को भी कमीशन किया। फिर है किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस ने। फिर है किस IIT ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया? तो आंसर होगा IIT गांधीनगर ने। फिर है 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। पुरुषों का तो होगा महाराष्ट्र में और महिलाओं का होगा उत्तर प्रदेश में। फिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस क्रिकेटर को नया वनडे कैप्टन नियुक्त किया है? तो आंसर होगा बाबर आजम और ये ऑलरेडी T20 टीम के कैप्टन है। और पाकिस्तान से क्या याद आता है आपको? एक तो भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने थे, उनका नाम याद रखना, राहुल देव। और सना मीर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर थी, अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। फिर है पद्म भूषण प्राप्तकर्ता और प्रोफेसर अजीजुज्जमान, इनका निधन हो गया। ये किस देश से थे? तो ये बांग्लादेश से थे, लेकिन इनका जन्म आपको बता दूं कोलकाता में हुआ था, लेकिन भारत के विभाजन के बाद ये बांग्लादेश चले गए थे। फिर है किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी और इसके प्रमुख है एंटोनियो गुटेरेस। फिर है भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया? तो आंसर होगा $145 मिलियन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और प्रेसिडेंट हैं जिन लिकन। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा, ये जो शीट है पूरी न्यूक्लियर पावर प्लांट की है, कई बार हम इनको कर भी चुके हैं, तो अब तो ये आपको रट गया होगा, तो फटाफट आंसर देते जाना। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है और इसको पूरे 50 साल हो चुके हैं। अभी आपको याद हो तो अक्टूबर नवंबर में हमने इसकी 50वीं वर्षगांठ भी बनाई थी। फिर है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपका तमिलनाडु में है, मद्रास न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से भी इसको बोलते हैं। फिर है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपका तमिलनाडु में है और भारत का सबसे बड़ा है कैपेसिटी वाइज, रशिया की मदद से हमने इसको बनाया था। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपका राजस्थान में है। केगा ये आपका नाम से पता चल रहा है कर्नाटक में है। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका गुजरात में है। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपका उत्तर प्रदेश में। और जेतापुर, देखो ये मैंने आपको बताया ना, महाराष्ट्र में 2 है आपके, तारापुर और जेतापुर, तो ये भी आपका महाराष्ट्र में है। फिर है कोवड़ा, ये आंध्र प्रदेश में बनेगा और ये छुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपका मध्य प्रदेश में बनेगा। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है विश्व शरणार्थी दिवस, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 20 जून को और इसकी थीम रही थी स्टेप विद रेफ्यूजी, टेक ए स्टेप ऑन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे, ये हमने 22 अप्रैल को मनाया था जिसकी थीम थी प्रोटेक्ट द स्पीशीज। फिर है वर्ल्ड मलेरिया डे, ये हमने 25 अप्रैल को मनाया जिसकी थीम क्या थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और अंतरराष्ट्रीय पंचायती राज दिवस इसके जस्ट एक दिन पहले यानी कि 24 अप्रैल को मनाया था। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये मलेरिया के जस्ट एक दिन बाद
यानी कि 26 अप्रैल को मनाया था। तो इन तीनों डेज को आप सीक्वेंस से याद रखोगे तो याद रहेंगे, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल। फिर अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया और इसकी थीम थी यूनाइटेड नेशन प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सेफ ग्राउंड सेफ होम। फिर है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया। वर्ल्ड हेल्थ डे हमने मनाया 7 अप्रैल को, जिसकी थीम थी हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर हेल्थ फॉर ऑल। फिर है वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया गया। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये हमने 17 अप्रैल को मनाया। ध्यान रखना, ऊपर वाला है होम्योपैथी डे, ये वाला है हीमोफीलिया डे। और इसकी थीम क्या रही? आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपना रेस्पॉन्स जरूर दिया करें इस वीडियो को लाइक करके। और प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए इन वीडियोस को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की शेयरिंग से मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता है और आप लोगों के लिए हर दिन कुछ नया लेकर के आऊं, ये एक्साइटमेंट अंदर से आता है। लेकिन अगर आप लोग न्यूट्रल रहते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो उतना एक्साइटमेंट, उतना मजा भी नहीं आता है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो प्लीज इसे आप शेयर और लाइक जरूर कर दें। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा और देखिए कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।